नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम समझते हैं कि शिव और शिवत्व में क्या अंतर होता है और शिवत्व किसे कहते हैं। दोस्तों शिवत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिवत्व का मतलब ही होता है निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो निरंतर है, शाश्वत है। इसी को हम सनातन भी कहते हैं। दोस्तों ये कभी काल के धाराओं से परे है, ये कभी काल में नहीं आता। दोस्तों यही हमें समझाते हैं कि शिवत्व क्या होता है। तो दोस्तों स्वयं को जानना, स्वयं को समझना ही शिवत्व कहलाता है। इन्हें और इन्हें अपने हमारे अहंकार की अनुपस्थिति ही शिवत्व कहलाता है। दोस्तों ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो होते हैं, इसको ये जो अंतःकरण है, इसको अपने स्वयं को जानने, स्वयं को समझने की ओर ले जाना ही शिवत्व कहलाता है। प्रकृति के साथ स्वस्थ रिश्ता रखना, संबंध रखना ही शिवत्व कहलाता है। प्रकृति मतलब शरीर, समाज और संयोग, ये जो कुछ भी है, इनके साथ अपना हेल्दी रिश्ता बनाना ही शिवत्व कहलाता है। विद्या अविद्या को समझना ही शिवत्व कहलाता है। दोस्तों एक दूसरे के प्रति करुणा रखना ही शिवत्व कहलाता है। ये समस्त प्रकृति जो जो चराचर जगत है, इसके प्रति एक स्वस्थ संबंध रखना ही शिवत्व कहलाता है। दोस्तों यही हमारा शिवत्व का वास्तविक अर्थ है और जो इसी को बोलते हैं महादेव अंतिम सत्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं। दोस्तों तो ये बोध स्वरूप है, ये है हमारा शिवत्व। तो दोस्तों सत्य शिवत्व जो है वो बोध स्वरूप है, प्रज्ञानम स्वरूप है। दोस्तों इसी को हमारे आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है निर्वाण षटकम के माध्यम से। तो हमने समझा कि शिवत्व क्या होता है। दोस्तों इसी प्रकार यदि हम शिव जी को समझे, शिव को समझे, दोस्तों शिव एक नाम होता है, एक मंगल नाम है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों ये ऐसे शिव के आकार के, शिव के जैसे मिलते जुलते इस संसार में हजारों नाम मिल जाएंगे। तो दोस्तों जब भी हमारे अंदर, जब हम ख्याल करेंगे, जब हमारे अंदर, हमारी स्मृति में कुछ शब्द आएगा, तो दोस्तों वो हमेशा एक किसी की छवि लेके आएगा और वो हमारे, क्योंकि जो हमारी छवि जो होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, ये सब ये अहंकार के लिए होता है। दोस्तों ये निर्गुण निराकरण के लिए नहीं होता। तो जब भी हम यदि शिव को पूजेंगे तो हम अपने मन के केंद्र में जो बैठा अहंकार है, उसी के द्वारा निर्मित छवि को पूजेंगे। तो दोस्तों हमारी जो पूजा जो होगी वो कभी सार्थक नहीं होगी, क्योंकि अहंकार जिसको भी पूजेगा, क्योंकि अहंकार स्वयं अज्ञान है, स्वयं को जानता नहीं, स्वयं को समझता नहीं। तो हम जो कुछ भी काम करेंगे, हम अपने मन के भगवान को ही पूजेंगे और हमारी सफलता हमें कभी नहीं मिलेगी। वास्तविक शिव से हम वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों वास्तविक शिव का मतलब ही होता है शिवत्व। शिवत्व को जानना, समझना और उसको जीना ही एक मतलब शिवत्व कहलाता है। दोस्तों तो शिवत्व को के बारे में हमें हमारे जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य जी ने हमें जो निर्वाण षटकम, जिसको आत्म षटकम, दोस्तों यदि हम स्वयं की जो वास्तविक रियलिटी यदि उसको समझना चाहें तो आचार्य शंकर का जो निर्वाण षटकम है वो उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। उसमें वास्तविक शिवत्व क्या है उसका अर्थ उन्होंने समझाया। क्योंकि जब आचार्य शंकर ज्ञान की इच्छा रखते हुए अपने गुरु आचार्य गोविंदापाद आचार्य के पास पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तब उनके आचार्य ने उन्हें मतलब पूछा कि आप कौन है, हु आर यू। तब आचार्य शंकर ने जो उनके सामने अपना परिचय दिया था दोस्तों, वो एक निर्वाण षटकम के माध्यम के आधार पे ही दिया था। तो दोस्तों और उस समय जो आचार्य जो उनके आचार्य गोविंदपाद आचार्य जो थे वो बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही एक मशहूर, ये मतलब उस समय के माने जाने ज्ञानी थे और वो उसी को मतलब स्वीकार करते थे जो योग्य होता था, योग्य विद्यार्थी होता था। तो दोस्तों आचार्य शंकर ने अपना उतनी कम उम्र में अपना परिचय इस अंदाज में दिया था और उन्होंने इसको निर्वाण षटकम के माध्यम से गाकर बताया था। तो दोस्तों आज हम उसी को समझते हैं कि क्या निर्वाण षटकम क्या है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न चो स्रोत जीवे, न चो घ्राणेत्रे, न चो वेम भूर्मि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न चो प्राण संज्ञा न चो प्राण संज्ञा न वे पंचवायु, न च सप्त धातु, न च पंचकोश, न वाक्य पाणिपाद, न चोपस्थ पादम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मात्सर्य भावो, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष,
चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मात्सर्य भावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्य भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। न मृत्यु न संख्या न मे जाति भेदा पिता नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रो न गुर्वे न शिष्य चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूताच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्व मृत्यु न बन्धन चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। दोस्तों इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के सामने निर्वाण षटकम के आधार पे अपना इंट्रोडक्शन स्वयं का अस्तित्व समझाया था कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। तो दोस्तों और उनके गुरु प्रसन्न होकर उन्हें तुरंत अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि हम क्या, हमारे अंदर जो जितना भी जो हम क्या नहीं है, यानी ये जो शरीर के रूप में जो समझाया गया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब हम सब कुछ नहीं है, और जितना भी जो प्राणमय शरीर के साथ होता है वो नहीं है, जितने भी जो मंत्र और कर्मकांड हम करते हैं ये सब चीज़ हम नहीं है, और हम न जन्म मृत्यु के बंधन में है। तो दोस्तों और आखिरी में अंत में अपना परिचय देते हैं कि क्या बोलते हैं वो कि मैं निराकार निर्विकल्प हूँ, मैं अपने इंद्रियों से परे हूँ, और दोस्तों अपनी चेतना की उच्चतम प्रकृति का मंगल जो है शिव है, वही चेतना की उच्चतम प्रकृति का स्वरूप ही शिव है। तो दोस्तों समझिए जो शिवत्व होता है वो किसी आकार रूप में नहीं होता, शिवत्व वास्तविक चेतना की उच्चतम प्रकृति के मंगल को ही शिवत्व कहते हैं। दोस्तों ये हमारे जगत गुरु आचार्य जी भी हमें समझा रहे हैं। तो दोस्तों हमें शिवत्व की ही पूजा करनी चाहिए।